इम्पोर्टेंट है। सांख्यिकी चैप्टर का कक्षा 10 का आज ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव, और वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से देखें और समझ में आएगा तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा जरूर। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 16 का मिलान चिन्ह क्या है। 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। 16 का मिलान चिन्ह का मतलब होता है कि जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में ये सब मिलान चिन्ह होता है। तो मिलान चिन्ह का आसान तरीका है कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। जैसे 4 लकीर को खींचे, 1 लकीर को कट कर दिए, तो ये होता है कि 5, मतलब 4 लकीर को खींचे और 1 लकीर को कट मार दिए तो वो 5 हो गया। फिर 4 लकीर को खींचे, इसमें 1 कट मार दिए तो ये हो गया कितना, 5। फिर 4 लकीर का खींचे, 1 कट मार दिए, उसमें हो गया कितना, 5, और 1 लिख देंगे, मतलब 1 लकीर लास्ट में लिख देंगे। ये डंडा लिखने के बाद इसको गिनिएगा तो ये होता है 16। क्या होता है, 16। अगर इस टाइप की जिसमें ऑप्शन में रहेगा तो वो राइट आंसर होगा। और दूसरा में चलते हैं हम लोग। देखिए वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह तो आप लोग बनाने मतलब माध्यक बनाते हैं तो चैप्टर में आप लोग को वर्ग चिन्ह निकालने आता ही होगा। तो वर्ग चिन्ह का क्या मतलब होता है, ये दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो इसको जैसे 15 और 25 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 40/2, कट के कितना हो जाएगा, 20। और इस टाइप से ही एक ऑब्जेक्टिव आएगा। वर्ग चिन्ह जो है, वर्ग चिन्ह से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, माध्य से आएगा, बहुलक से आएगा, माध्यिका से आएगा, और एक एक्स का मान निकालने आएगा। समझ रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ग अंतरालों में 3 से 7 है, 7 से 11 है, 11 से 15, ऐसे डॉट डॉट जाते रहेगा जितना भी मान रहेगा दिया हुआ। तो उसमें क्या का वर्गों की लंबाई का मतलब क्या होता है। अब जो वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल का जो डिस्टेंस होता है, वर्ग अंतराल का जो लंबाई होता है, उसी को यहाँ से देखिए 3 और 7 के बीच में कितना का अंतर है, 4 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो वर्ग अंतराल का लंबाई जितना का गैपिंग रहेगा उसी को कहते हैं उसका लंबाई। गिनती की संख्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या, और सम संख्या जो 2 से भाग लग जाए, और विषम संख्या होता है जो 2 से पूरी भाग नहीं लगे। ये आप बचपन से पढ़ के आए हैं, ये 5, 6, 7 से आप पढ़ के आए हैं। तो ये चीजें देखिए यहाँ पे क्या है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य का सूत्र क्या होता है। माध्य का सूत्र होता है सभी परीक्षणों का योग बटे कुल संख्या, मतलब कि जितना संख्या रहेगा। यहाँ पे देखिए 5 गो कहा है ना, 5 गो ही पूर्ण संख्या लेंगे तो माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर क्या लिखेंगे, एक पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं। गिनती की संख्या में 0 लगाते हैं, गिनती की संख्या में 0। तो देखिए 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 5 गो हो गया। 5 गो इसको जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना। जोड़ने के बाद 5 संख्या बोला है तो 5 से इसको भाग दे देंगे। अब ये सबको जोड़िएगा तो ये सबको जोड़ करके हो जाएगा 10। 10 से इसको 5 से भगा देंगे 10 को, ये कट के आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 2। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आ सकता है। 5 बोला है तो उसमें आपको 10 पूछ सकता है, 20 पूछ सकता है, मतलब कि इस टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो ये ऐसे आसान तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्राकृतिक संख्या होता है गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए इसका माध्य ज्ञात करने का, माध्य का मतलब होता है कि सभी परीक्षणों का योग, योग मतलब जोड़, जितना संख्या बोला है उसको जोड़ देना है और जितना संख्या रहेगा उससे भाग दे देना है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे देखिए 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो 3 लगातार 1 2 3, 3 को लिखे, और ये 3 बोला है, कितना बोला है, 3 बोला है, तो 3 से भाग दे देंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा कितना, 6। 6 को 3 से भाग देंगे तो ये कट के आएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। आप जो भी किताब लिए हैं, क्वेश्चन बैंक, एमबीडी, बीबीडी जो भी लिए हैं, उसमें आप इस टाइप की ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। उसमें देखिएगा इस टाइप की ही ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आंकड़ों का कुछ संख्या दिया हुआ है। देखिए ये संख्या दिया हुआ, इसका परिसर क्या होगा। परिसर का मतलब क्या होता है, परिसर में देखिए परिसर का एक सूत्र होता है, परिसर बराबर, परिसर का क्या सूत्र होता है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे
बड़ी संख्या और घटा सबसे छोटी संख्या होता है। सबसे बड़ी संख्या और घटा क्या होता है? छोटी संख्या, मतलब सबसे छोटी संख्या, ऐसे लिख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें से पूरे संख्या में गिनेंगे कितना है, इसमें देखिए पूरे संख्या में देखिएगा तो ये आएगा 32। सबसे बड़ा संख्या क्या है? 32। 32 है बड़ा संख्या, तो 32 को लिखिए। और इसमें से सबसे छोटा संख्या देखिएगा तो ये आएगा 6। 6 है तो इसको इससे घटा दीजिए, तो ये घट के आ जाएगा कितना? 26 आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26। उसी नंबर में क्या है? 7 नंबर में देखिए क्या है? प्रथम 10 सम संख्या का माध्य क्या होगा? मतलब कि प्रथम 10 संख्याओं का माध्य होगा, मतलब कि होगा, क्या होगा? मतलब सम संख्या होता है क्या? जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए। सम संख्या का मतलब क्या होता है? 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए। तो क्वेश्चन में क्या कहा? प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य होगा, मतलब 10 संख्या का माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर 2 से पूरा पूरी भाग लगने वाला संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 होता है और 20 होता है। 10 हो गया। इसमें से 10 संख्या बोला, क्या बोला? 10 संख्या बोला है तो 10 से भाग देंगे, कितना से? 10 से। ये टोटल को जोड़िएगा तो ये जोड़ने से टोटल सम संख्या 20 तक जोड़िएगा तो ये होता है 110। 110 और 10 से भाग दीजिएगा तो ये कट के आ जाएगा कितना? 11। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11। मतलब सम संख्या बोले 10 तो उसका 11 आएगा, विषम संख्या 10 बोले तो उसका 10 आएगा आंसर। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आएगा। और इसमें आपको याद यही रखना है कि अगर 10 गो बोला सम संख्या तो उसका आंसर 11 आएगा, और विषम संख्या 10 गो बोला तो उसका आंसर 10 आएगा। इतना याद रखिएगा। और आगे वाला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 8 नंबर में क्या है? 2, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा? बहुलक मतलब कि सबसे आसान, बहुलक मतलब सबसे आसान। इसमें से ज्यादा संख्या कौन आया है? ज्यादा संख्या कौन आया है? 5 आया है, एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, मतलब 5 सबसे अधिक बार आया। 5 सबसे अधिक बार आया तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर 5 आ जाएगा। बहुलक बराबर 5। बहुलक सबसे आसान होता है। और एक आता माध्यका आता है, उसको हम आज मतलब कि उसको बनाते हैं, मतलब ये थोड़ा सा मिटाते हैं, मिटाने के बाद इसको बताते हैं। जैसे यहाँ पे दिया रहेगा, चलिए हम लोग देखते हैं माध्यका में क्या होता है? वो भी सबसे आसान है। माध्यका में क्या है कि कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे 9 नंबर में ले लेते हैं। 9 नंबर में कोई संख्या 2, 4, 6, 5, 7, 1, 3 का माध्यका क्या होगा? माध्यका क्या होगा? ऐसा संख्या आपको मिलेगा एग्जाम में, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन बैंक होगा, बीबीडी, एमबीडी, जिसमें भी देखिएगा इस टाइप की क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें क्या है कि ये जैसे आसान है वैसे ही ये भी आसान है। बहुलक जितना आसान है उतना ही माध्यका आसान है। तो ये माध्यका आसान कैसे है? ये पहले दिया हुआ है, जिधर मन तिधर दिया हुआ। अब क्या करना है? इसको एक आरोही क्रम में सजा लेना, जिसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब कि पहले 1 को लिखिए, और पहले उसके बाद 2 को लिखिए, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7। और नहीं है तो इसको काउंट कर लेंगे। काउंट मतलब गिनती कर लेंगे, कितना संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो है। कितना है? 7 गो है। 7 में क्या करेंगे? बराबर दोनों साइड कट कर देंगे। इधर से 3 गो कट कीजिए, इधर से 3 गो, तो बीच में बचा 4। ये 4 हो गया क्या? आंसर। 4 क्या हो गया? आंसर। माध्यका बराबर हो गया, माध्यका बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। माध्यका बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो ऐसे ही माध्यका का भी आंसर निकालना है, बहुलक का भी आंसर ऐसे ही निकालना है। और एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा? 10 नंबर में पूछेगा आपको दिया रहेगा कि कोई भी संख्या माध्य दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? माध्य दिया रहेगा 4, और माध्यका दिया रहेगा, माध्यका दिया रहेगा अगर कुछ भी दिया रहे, मतलब कि कोई भी संख्या 5 मान लेते हैं, 5 दिया रहेगा, कह देगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का एक सूत्र होता है,
आप लोग तो जो बड़ा वाला सूत्र याद किए होंगे वो वाला सूत्र नहीं, छोटा वाला सूत्र होता है एक, 3 गुना माध्य का, 3 गुना माध्य का घटा 2 गुना, इसका होता है 2 गुना माध्य होता है, क्या होता है 2 गुना माध्य। 3 गुना माध्य का कितना दिया हुआ है, माध्य का दिया हुआ है 5, और घटा 2 गुना माध्य कितना दिया हुआ है 4, ये 3 पचे 15, घटा 4 दूनी 8, ये घट के आ जाएगा 7, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। तो इस टाइप की ऑब्जेक्टिव आपको सांख्यिकी में मिलेगा। सांख्यिकी चैप्टर में आप देखिएगा, जो भी किताब आपके पास है उसमें इस टाइप की ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और इसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, खुद से बनाइएगा तो आपको एक मतलब कि प्रैक्टिस हो जाएगा और क्वेश्चन समझ में आएगा। खुद से बनाइए और खुद से मतलब कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए।